नाज़रीन, हमारी रियासत इस वक्त बेबसी की एक तस्वीर बनी हुई है और सबसे बड़ी बात जिससे आज आपने देखा कि एक बार फिर पंजाब के आईजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें वो तमाम सबूत अब फिर एक बार फिर जो कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देख चुकी है वो बार बार आवाम के सामने लाने पड़ रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और ये इसके हवाले से एविडेंसेस हैं। लेकिन कैसी बात है नाज़रीन कि अदलिया जो है, अदालतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ना सिर्फ इन तमाम कल्प्रिट्स को रिलीफ फ्राहम कर रही हैं बल्कि आप ये देख लें कि बहुत सारे अब अदालतें काम करने लग पड़ी हैं कि उनको केसेस से बरी भी करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, यही वजह है कि मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि रियासत इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, चूँकि निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी रियासत का सतून खड़ा होता है और अगर इंसाफ जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर फिर आपको इसका मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब भी मिलेगा। और अब ये इस उनके जो हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का जो मुतालबा है कि फ़ौजी अदालतों में इन तमाम अफराद के केसेस चलने चाहिए, ये तक़वियत पकड़ता जा रहा है। और मैं मुसलसल सोशल मीडिया को वॉच कर रहा हूँ इस हवाले से और वहाँ पर भी इस हवाले से अब बातें जो हैं वो ज़्यादा शद्दोमद से होने लग पड़ी हैं कि इनके केसेस जो हैं हर सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएँ। नाज़रीन, अगर फ़ौजी अदालतों में जब भी केस चलते हैं तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर अगले 5 से 10 साल वो जो भी शख्स है जिसका फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो रहा है, अगर वो वहाँ पर साबित हो जाता है कि वो कल्प्रिट था, मुजरिम था उस पूरे वकूए के अंदर, तो फिर उसको किसी भी सूरत में ना तो माफ़ी मिल सकती है, ना ही कोई वज़ीर आज़म, मिनिस्टर, वज़ीर आला या कोई भी पुलिस या सिक्योरिटी इदारे या जनरल तक कोई भी उसकी ना तो सिफारिश कर सकता है ना उसको माफ़ी दिलवा सकता है। तो इसलिए इस तरह रियासत को जो है मफलूज या पैरालाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये जो भी अदालतों के अंदर जो एलिमेंट्स बैठे हैं, जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि वो क्या वो रियासत के साथ ये मुखलसपन दिखा रहे हैं अपना। दूसरी जानब नाज़रीन, एक और सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी मैं अब तमाम लोगों के पास जाने को भी तैयार हूँ। मुझे उन्होंने बाकायदा, मैंने वो सुना है, क्लिप सुना है जिसमें वो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान आजकल मुझसे बहुत नाराज़ हैं तो मुझे उनके पास भी जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूँ। तो नाज़रीन, ये इमरान खान का जो रवैया है ये लाजमी अमर है कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद के जो हालात व वाक़यात हैं उससे मजबूर होकर इमरान खान साहब ये सब कुछ कहने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनकी सियासी तरबियत तो हो रही है, लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है ये एक मेरे जैसे एक सियासत के तालिब इल्म के लिए मैं अपने ज़ाती तजर्बे या तजर्बे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि बेसिकली बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो अगले 5 साल के लिए तो कम अज़ कम ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से भी उनको सर्वाइवल मिले या कोई ऐसा सेफ पैसेज मिले जो 9 मई के वकूए से वो निकल सके। इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास अगर एक कैंडिडेट छोड़ के जा रहा है तो मेरे पास 10 बंदे वहाँ पर मौजूद है उसी हल्के में। तो अगर इमरान खान इस सारे अमल से बिल्कुल उनको जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर एक सेफ़ वे दे दिया जाता है और उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, तो फिर आप ये जमा खातर रखें कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा वकूआ होगा, इससे भी बड़े सानिया के लिए ये जो रियासत पाकिस्तान है इसको तैयार रहना होगा। क्योंकि अवाम का जो एक डर या खौफ था वो इस 9 मई के वाक़े के जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो सज़ाएँ मिलनी हैं उसी के ऊपर मुंतज होगा। नाज़रीन, अगर इन लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ाएँ देने में रियासत पाकिस्तान कामयाब हो जाती है या इनको एक इबरत का निशान बनाने में या लोगों को दिखाने में कामयाब हो जाती है तो फिर ही रियासत के रिट के बरकरार रहने का जो है वो भी जवाज़ पैदा होगा। बल्कि यहाँ तक कि अगर इनमें से कोई भी ताकतवर आदमी इन तमाम केसेस से बरी हो जाता है या बच जाता है तो फिर भी आप ये समझ लें कि फिर अगले साने के लिए भी आप फौरी तौर पर तैयार हो जाएं। तो इसलिए इस वक्त मुसलसल हुकूमत पंजाब को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही हैं
क्योंकि उनका मुकाबला जो है इस वक्त इंतहाई ज़्यादा बड़े प्रोपेगेंडे के साथ है। आप अंदाज़ा कर लें कि वो एक झूठ फैलाते हैं और पूरा दिन हमारी रियासती मशीनरी उस झूठ को झूठ साबित करने में लगा देती है। तो इसका मतलब है कि वो अपना एक प्रोपेगेंडा जो कैंपेन है बड़े कामयाबी से चला रहे हैं। आप इंटरनेशनल में अभी कुछ देर पहले एक इकोनॉमिस्ट का एक ट्वीट पढ़ रहा था। इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा नाज़रीन जरीदा है इंटरनेशनल, तो वो कह रहे थे कि जी इमरान खान को जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं दिए जा रहे, और ये जो 9 मई का वाक़या है और ये जो इस तरह के वाक़यात ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में डिले होने की वजह से। अब देखें उनको कौन समझाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायद ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इंटरनेशनली इतना फेम रखता हो, और ये इमरान खान का फेम ही है जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा जो है वो जो भी इमरान खान की पार्टी की जानब से वो चलता है वो फिर पूरी दुनिया में फ्लरिश करता है और पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर बातें करती है, और उसके अगले एक दिन बाद पता चलता है जी वो तो सब कुछ झूठ था। जैसे उन्होंने कहा जी जेल में ख़वातीन के साथ रेप हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, तो उसके बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आती है और वहाँ जाके जेल में बाकायदा तौर पर पुलिस की अफसरान जो फीमेल्स हैं वो जाती हैं, और उसके बाद हुकूमत मजबूर होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है कि जी देखें ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इनसे अभी भी बहुत आगे है। तो अगर एक सीधी सी बात है नाज़रीन कि अगर कोई भी शख्स 9 मई के वकूए में अगर वो मुलव्विस है और वो बच जाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा, और फिर मज़ीद ऐसे सानियात के लिए रियासत पाकिस्तान तैयार रहे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।